बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पोइम नंबर 3 है। अगर हम बात करते हैं अपने स्मार्ट सिलेबस की, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है, तो उसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा चैप्टर नंबर जो है पोइम नंबर 3 जो है वो हमारे एग्ज़ाम में है। पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आज हम डिस्कस करते हैं। उसके मुतालिक हम जो है वो उसके सिनोनिम्स, उसकी एक्सप्लेनेशन को बात करेंगे। उसके एक्सप्लेनेशन के मुतालिक हम पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। फिर इसके साथ अपने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उन पेयर ऑफ वर्ड्स को देखना होगा ताकि वो पेयर ऑफ वर्ड्स भी हमारे जो है वो साथ कंटिन्यू रहें। तो हमारी पोइम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। Loveliest of trees the cherry now is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland ride, wearing a white for Easter tide. Now of my score and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room, about the woodland I'll go to see the cherry hung with snow. A.E. Houseman ने लिखी है ये पोएम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाय A.E. हाउसमैन। अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन को, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, सबसे प्यारा दरख्त चेरी का है अब। इज हंग, हंग मैनी कवर्ड, लदा हुआ। लोडेड, हंग के लिए हम क्या लिखेंगे? लोडेड, लदा हुआ। कवर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। इज हंग अलोंग द बो विद ब्लूम्स, ब्लूम कहते हैं बड्स, शगुफे, शगुफे खिले हुए हैं, बड्स। इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, बो कहते हैं ब्रांच को, टहनी को। ट्विग, ब्रांच, ट्विग, TWIG। तो यहां पे सबसे प्यारा दरख्त चेरी का है अब। इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, और उसकी शाखों पर शगुफे जो है वो खिले हुए हैं, लदे हुए हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, वुडलैंड फॉरेस्ट को कहते हैं, जंगल का रास्ता। राइड घुड़सवारी का रास्ता है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, टाइड कहते हैं मूवमेंट को, पीरियड, मूवमेंट, पीरियड, PERIOD। ईस्टर टाइड, टाइड जो है एक फेस्टिवल है, ये क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, जो कि इस दिन ये सब जो है वो सफेद लिबास पहनते हैं। तो ये है वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, यानी ऐसे लगता है ईस्टर्न जो है ये एक फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल के लिए जो है वो तमाम जो है सफेद लिबास पहन रहे हैं। तो वो जब शगुफे खिलते हैं तो वो भी वाइट कलर के होते हैं। दे आर लुकिंग लाइक अ वाइट कलर, they are wearing white color. So the poet here, A.E. Houseman, discusses and describes about the birds of the cherry looking, they are going for an Easter festival, कि वो ईस्टर के फेस्टिवल के लिए जो है वो तैयार हों। Now of my 3 and 10, 20 will not come again. 3 and 10, ये 70 साल, मेरी 70 साल उम्र में 20 will not come again, 20 साल नहीं आएंगे। यानी 20 ईयर्स जो फर्स्ट होते हैं वो तो इंसान के सोचने समझने में, बचपन में गुजर जाते हैं। एंड इट टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और अगर उन 70 सालों में से, स्कोर मीन्स 20 ईयर्स, अगर मैं टेक 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो सिर्फ वो 50 ही बाकी रह जाते हैं। अगर उन 70 में से जो है मैं 20 निकाल दूं तो 50 बाकी रह जाते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और अगर मैं चीजों को खिले हुए देखना चाहता हूं तब से 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, तो ये जो 50 साल हैं ये बहुत कम है। तो पोएट वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, बट ही हैज अ वेरी लिटिल एज, वेरी शॉर्ट एज टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो नेचर को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र जो है, एंड ही सेज दैट 50 springs 50 years are so short to enjoy the beauty of nature. About the woodland I will go, और वो कहता है कि जब मैं जंगलों में जाऊंगा to see the cherry hung with snow, तो यहाँ पे फिर उसने white thing दे दी है, snow बर्फ, तो वो चेरी जो है वो बर्फ से ढके हुए होंगे। to see the cherry hung with snow, any white thing यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो है बर्फ से ढके हुए होंगे,
ये ए हाउसमैन ने लिखी है बेटा, 3 स्टेंजे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम पोइम है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को। अब हम इसके पैराफ्रेज को देखते हैं। पैराफ्रेज बेटा देखिएगा, बुक्स आपके पास ओपन हो। चेरी विच इज द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज, जो कि सबसे प्यारा दरख्त होता है, इज नाउ इन फुल ब्लूम, वो मुकम्मल तौर पर शगुफे खिले हुए हैं, एंड इट्स ब्रांचेस आर बेंडिंग डाउन लोडेड विद फ्लावर्स, और उसकी ब्रांचेस जो है वो फ्लावर से भरी हुई हैं। इट स्टैंड्स अलोंग द पैथ इन द वुड्स एंड इज ऑल कवर्ड इन स्नो, और वो जो है बर्फ से ढके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स एक्सप्रेशन, द चेरी स्टैंड्स इन अ वाइट ड्रेस इन प्रिपरेशन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर। अभी क्रिश्चियंस का एक त्यौहार ईस्टर है, तो उसकी सेलिब्रेशन हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। द पोएट सेज दैट, सेकंड स्टेंजा में वो क्या कहता है, द पोएट सेज दैट आउट ऑफ 70 years ऑफ हिज लाइफ द अर्ली 20 years ऑफ एज विल नेवर कम अगेन, कि दोबारा उसके वो 20 साल नहीं आएंगे। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ 50 years he claims to have enjoyed the beauty of cherry blossom. थर्ड स्टेंजा जो है लास्ट है, since 50 years are not long enough to enjoy the beauty of the spring colored and flavored by the glory of cherry, the poet will avail every chance to go to the woodland to see the exotic beauty of the cherry tree whose flowery boughs are hanging down with snow. तो यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। पोएम नंबर 3 की एक्सरसाइज देखते हैं। चेरी इज द लवलीस्ट इन विंटर, समर, स्प्रिंग या ऑटम, तो बी ऑप्शन स्प्रिंग जो है वो आएगा, इसको ठीक करेंगे। ईस्टर इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, ए ऑप्शन इसका ठीक है बेटा। थर्ड वन, चेरी इज ड्रेस्ड इन पिंक, रेड, येलो एंड व्हाइट, तो डी ऑप्शन व्हाइट इसका ठीक है। आप लोगों ने इसको करेक्ट करना है, जो कि इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, the 3 score year and 10 are, 3 score year and 10 means A 40 years, B 50 years, C 60 years, or D 70 years and D 70 years. How many years of poet life would not come again? तो ये B option 20 years will not come again. Cherry glorifies mind and thought, B option इसका आएगा, mind and thought. Question number 2 है, mark the statement true or false, उसको देखते हैं। Cherry is a flower and not a fruit, false. Cherry is the loveliest in the autumn, false. The color of flower of cherry is blue, false. 70 years are sufficient to cherish the beauty of cherry tree, false. The cherry blossom in winter, false. The cherry stands above the woodland ride, true. Cherry adds to the glory of Easter, true. To see the cherry hung with snow is not worth seeing, false. The cherry turns woodland a haunted land, false. एंड चेरी इज अ फीस्ट फॉर आइज, ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स है बेटा, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ऐड 2 more राइमिंग वर्ड्स इन ईच लाइन। जैसे चेरी है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं मैरी, चेरी के साथ हम, ये चेरी दिया हुआ है तो इसके लिए 2 more राइमिंग वर्ड्स मैरी, MARRY और MERRY दोनों यूज हो सकते हैं। कैरी, CARRY, कैरी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हंग, हंग के लिए HUNG, हंग, इसके लिए आप रंग, RUNG, संग, SUNG, संग, तो इस तरीके से ये 2 राइमिंग वर्ड्स आ जाएंगे। लास्ट 3 है स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स, SPRINGS, तो इसके लिए स्विंग्स, स्विंग्स, ब्रिंग्स, BRINGS, ब्रिंग्स, तो ये यूज हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फर्स्ट टेंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। Question number 5 है, what time of year is mentioned in the first stanza. Question number 6 है, read the second stanza carefully and write how old is the poet and what is the poet trying to say in the last stanza of the poem. Question number 7, तो ये आप लोगों की पोइम नंबर 3 जो है बेटा वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। सेट 2 के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स जो है, जो इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स है वो चल रहे हैं, इनको आप लोग तैयार करते जाएं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्तिहान के साथ साथ आप लोगों की इनकी तैयारी होती रहे। तो उसमें नंबर 1 है हेवन एंड हेवन, 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 हर्ड, हर्ड, हॉर्ड, हॉर्ड, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मीन, मीन, मैसेज एंड मसाज, मॉरल, मोरल, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, पैट एंड पेट एंड पेट्रोल एंड पेट्रोल। तो ये आप लोगों के 10 मजीद आगे जो है वो कंटिन्यू होंगे। इनको आप लोग डेली बेसिस पे जैसे मैं आप लोगों को नोट डाउन करवाता हूँ तो आप लोग इनको तैयार करते रहें ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोई इशू ना हो।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।